बीजीएमआई के नए अपडेट में वापस आ चुका है फाइनली चिकन ट्रायल अचीवमेंट। और बीजीएमआई के नए अपडेट में ट्रांसफॉर्मर्स की हर मैच में है यूनिक वॉइस लाइंस, जिन्हें कस्टमाइज करने के बाद इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। We are waiting। और उससे भी जबरदस्त लग रहे हैं नए ट्रांसफॉर्मर्स प्राइस पास के नए रिवॉर्ड, मतलब आरसी, बम्बलबी, मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के स्किन्स, आउटफिट्स। लेकिन मॉन्स्टर ट्रक, मिराडो और डासिया में से स्किन्स कौन-कौन सी है प्राइस पास में है भी। तो गेम के नए अपडेट में नए मोड्स के साथ रैंक अरीना वापस आ गया, ये तो सबको पता ही है। लेकिन इसके अंदर एक और स्पेशल फीचर अब ऐड हो चुका है, वो है एफपीपी, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे ऐड कर दिया है अरीना मोड में भी। सो अब नए अपडेट से प्लेयर्स टीडीएम खेलते हुए भी टीपीपी और एफपीपी स्विच कर सकते हैं, जैसे क्लासिक मोड्स के अंदर ये फीचर काम करता है। अरीना मोड के अंदर ही बिल्कुल इसी तरह से ये ऐड कर दिया। फिर दूसरा नया फीचर है क्लासिक स्विच। तो यहाँ पे नई कैबिन परफॉर्मेंस ऐड हुई नए अपडेट में। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन रिमेंबर करना और साथ में क्लासिक व्यू वाला ऑप्शन, ये दोनों ऐड कर दिए इसके अंदर। तो प्लेयर जैसा मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। फिर है नया चिकन ट्रायल या फिर ट्रांसफॉर्मर चिकन ट्रायल। तो आज चेकआउट करते हैं कि गेम वालों ने क्या बताया है कि नए ट्रांसफॉर्मर ट्रायल चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये नया ट्रांसफॉर्मर ट्रायल चैलेंज दो तरह से कंप्लीट करा जा सकता है। और जैसे ही ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, एक नई तरह का वीडियो मतलब एनिमेशन प्ले होने वाला है, जैसा हर ट्रायल चैलेंज में होता है, इसमें भी वैसा ही है। तो सबसे पहले प्लेयर्स को लेना है ट्रांसफॉर्मर ट्रायल टोकन, और उसके बाद इसे स्टार्ट करने के लिए चाहिए 4 प्लेयर टीम, मतलब एक स्क्वाड ही लगेगा इस ट्रायल चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। वही इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बिना ये स्टार्ट नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मर ट्रायल टोकन मिलते ही टीम अपना मैच शुरू करेगी और फिर प्लेयर्स को फाइट करनी है। तो अगर आप मेगाट्रॉन हो तो आपको ऑप्टिमस प्राइम को हराना है, अगर आप ऑप्टिमस प्राइम हो तो मेगाट्रॉन को हराना है। तो जैसे ही मैच शुरू होगा, मेन इवेंट पर जाना है पूरी टीम को, और उसके बाद स्पेस ब्रिज बीकन उठा लेना है, क्योंकि उन्हें लगाने का एक टाइम मिलता है। और वो टाइम मिलते ही जैसे ही लगेंगे ट्रांसफॉर्मर्स वहाँ पर नीचे अपने आप आ जाते हैं। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मर आते हैं, सबसे पहले अपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर बैठ जाना होगा। और जैसे ही एक ट्रांसफॉर्मर वाली टीम दूसरी टीम वाले ट्रांसफॉर्मर को फिनिश कर देती है, वैसे ही ये चैलेंज मैच में शुरू हो जाएगा। और अगर अपने ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेड करने के लिए एनर्गॉन क्रेट, जिसके अंदर से एनर्गॉन मिलता है, जिससे ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड होगा, वो नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर को फिनिश करने के बाद भी ये एक और क्रेट ड्रॉप होती है, जिसके अंदर से अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपडेट में कुछ नई पावर्स ट्रांसफॉर्मर्स में ऐड कर दिए। तो अब मेगाट्रॉन अपनी टैंक फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से आसानी से चढ़ के उतर सकता है। मेगाट्रॉन टैंक अब दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकता है, पता लगा सकता है कि सामने व्हीकल है कि कोई प्लेयर है। तो देख रहे हो, सामने पहले पता चल जाता है कि जहाँ पर शूट किया है वो क्या है। फिर मेगाट्रॉन टैंक फॉर्म में बस 2 हिट्स में ही बगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये देखो, सामने 4 साइकिल है, मतलब 4 व्हीकल है। तो जैसी पल्स को शूट किया तो यहाँ पे 4 देख सकते हैं हम, तो पता चल गया कि वहाँ पे 4 व्हीकल है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट्स के पीछे ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे शूट कर रहे हैं तो 0 व्हीकल और 1 प्लेयर दिख रहा है। तो ये घर के अंदर था, फिर भी मार्क हो गया। तो चाहे आसानी से ड्रॉप के ऊपर से उतर जाना हो, या फिर दूर से ही बिना कहीं जाए ये पता लगाना हो कि वहाँ पे कितने बंदे कैंप कर रहे हैं, या फिर उस घर के पीछे उसके अंदर कितनी गाड़ियाँ हैं, तो ये सब ऐसे पता कर सकते हैं। बल्कि ये टैंक तो घर से बाहर भी घर के अंदर प्लेयर्स को थोड़ा बहुत डैमेज दे पा रहा है। फिर यहाँ नए एस्ट्रोडेन में दिखे चेंजेस, जैसे लिविक मैप में यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स तो नहीं दिख रहे हैं, एस्ट्रोडेन जरूर दिख रहा है। तो मतलब लिविक मैप में ट्रांसफॉर्मर नहीं ऐड हुए, लेकिन अब इसका चैलेंज सही तरह से काम करना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला चेंज तो ये है कि इसके अंदर केडी काउंट नहीं होती, क्योंकि सारे बॉट्स हैं अंदर। दूसरा, यहाँ बॉट्स प्लेयर्स को हिट करने के बाद हंस रहे हैं, इमोट्स कर रहे हैं। और इजी, मीडियम, हार्ड में से जैसे ही हार्ड लेवल लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डक बॉट्स प्लेयर के ऊपर टूट पड़ते हैं और खड़े होकर तालियां भी बजाते हैं। इसके बाद नए एयर ड्रॉप चेंजेस। तो नए अपडेट में प्लेयर्स की रिक्वेस्ट के बाद यहाँ स्नाइपर राइफल्स, डीएमआर राइफल्स को बफ कर दिया है, और 1 टैप हेडशॉट लेवल 3 हेलमेट पे भी बंदे नॉक हो जा रहे हैं। तो शायद इसमें डीएसआर को अब एयर ड्रॉप आइटम बना दिया, क्योंकि 3.9 अपडेट से अब इनका डैमेज नहीं, मजल लगाने के बाद काफी बढ़ चुका है। तो गेम के नए ट्रांसफॉर्मर प्राइस पास की अनाउंसमेंट के साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस अब यहाँ गेम के नए अपडेट में दिख रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स के नए वॉइस पैक्स के साथ साथ यहाँ पे फ्री में भी गेम के अंदर प्लेयर्स के लिए यूनिक वॉइस पैक्स दे रखे हैं, जिन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो हर मैच में अलग है। या फिर ट्रांसफॉर्मर्स का नया ट्रायल चिकन चैलेंज कंप्लीट करते ही यहाँ पे स्क्रीन पे हमें एक स्पेशल एनिमेशन दिखता है, जो गेम वालों ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। तो हर बार की तरह ये भी ऐड कर दिया है इन्होंने। फिर गेम के नए अपडेट में ट्रांसफॉर्मर कोलैब वाली नई सुपर कार स्पिन ऐड करी, जिसके अंदर बहुत सारी सुपर कार्स ऐड कर दी है, और ये सारी स्किन्स
सस्पेंस से ही अनलॉक कर सकते हैं। तो ये तो प्राइस बात का हिस्सा यहाँ पे मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि इनकी तो अलग से ओपनिंग गेम के अंदर ऐड करी है। तो प्राइस बात के अंदर क्या रिवॉर्ड्स है जो अभी कंफर्म हुए हैं, और ये चेकआउट करते हैं। तो प्राइस बात के आउटफिट सिलेक्शन में यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम का ये वाला सेट दिख रहा है, जो अपने दूसरे गेम के वर्जन से थोड़ा अलग है। वैसे यहाँ पे एक नई तरह का बम्बलबी का सेट है, साथ ही में एक मेगाट्रॉन का सेट दिख रहा है ये वाला, और एक फीमेल ट्रांसफॉर्मर आरसी का रेड सेट है। फिर लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स के लेजेंडरी ब्लेड्स ऐड हुए, तो ये मीली की 2 स्किन्स ब्लेड वाली ऐड करी है, 2 नए बैकपैक ऑर्नामेंट से बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम के। इसके बाद किसी व्हीकल फिनिश की वजह हवा में उड़ने वाली स्किन ऐड कर दी इन्होंने, तो ये तो ट्रांसफॉर्मर भी नहीं है। और ये क्या पेलोड मोड का एमजीएल ग्रेनेड लॉन्चर, इसकी अपग्रेडेबल स्किन है प्राइस पास में ऐड कर रखी है इन्होंने, तो पेलोड मोड वालों के लिए है ये वाली स्किन। सो न्यू मोड के गेम प्ले अपडेट के अंदर इन्होंने यहाँ चेंजेस बता रखे हैं कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड नहीं होता है तो फिर वो थोड़े वक्त के बाद हवा में उड़ जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो अगर ट्रांसफॉर्मर को लास्ट जोन तक लेकर के जाना है और मैच के एंड तक खेलना है तो उसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और इसलिए एक ट्रांसफॉर्मर हमारे पास है तो दूसरे ट्रांसफॉर्मर से फाइट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि न्यू मोड के गेम प्ले में अगर इसे अपग्रेड नहीं करते हैं तो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मर थोड़ी देर बाद ऊपर चला जाएगा और नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मर साइबरट्रॉन लौट चुका है। और अगर इस मोड में अपने ट्रांसफॉर्मर को लास्ट जोन तक फाइट लेने के लिए बचाना है तो आखिर ऐसा क्या करना होगा कि इस ट्रांसफॉर्मर को हम पूरे मैच में अपने साथ लेकर के खेल पाए। तो ये देखो अभी ऊपर मैसेज आ रहा है कि 30 सेकंड बाद ये ट्रांसफॉर्मर का एनर्गॉन खत्म हो जाएगा और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर किसी काम का नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इसे यहाँ पे अपग्रेड कर चुके हैं और अब प्लेयर्स इस ट्रांसफॉर्मर को पूरे मैच में लेकर के खेल सकते हैं, तो यही एक ऑप्शन है इसको मैच के एंड तक ले जाने का और बचाने का। वैसे इसके अलावा भी कुछ माइनर अपडेट्स गेम के अंदर ऐड हुए, जैसे कि एक नया हेयर स्टाइल ऐड हो चुका है जो कि पहले नहीं था, अब गेम के अंदर ऐड करा है इन्होंने। या फिर नई असॉल्ट राइफल एएसएम अवेकन यहाँ पे रैंगल मैप पे स्पॉन होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एस्ट्रोडेन के आसपास काफी ज्यादा सप्लाईज नए अपडेट में ऐड कर दिए हैं। एआई टीममेट फॉल बैक फीचर अब पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसमें टीममेट एएफके हो जाए तो उसकी जगह एक एआई बॉट आ जाता है। फिर क्लासिक अपडेट्स बाइक ड्रिफ्ट, साइकिल ड्रिफ्ट और ओवरऑल काफी स्मूथ चल रहा है अब ये वाला गेम। तो नया अपडेट खेलने में मुझे तो काफी मजा आया। वैसे ये अपडेट तो आ ही रहा है, पर इसके बाद इस हैरी पॉटर अपडेट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।